नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं यश चंद्र पुनः आपको अपने ज्योतिष शास्त्र के इन शुभ योगों की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है आपका। यदि आप एक महान कलाकार हैं, संगीतकार हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, नृत्यांगना हैं, लिखना पसंद करते हैं, अभिनय में रुचि है, महान अभिनेता हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है और इसे संपूर्ण तरीके से ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही शुभ योग, जिसे हम कलानिधि योग से जानते हैं, उसकी व्याख्या आपके सामने रखता हूँ। कलानिधि यानी अनेक कलाओं का ज्ञाता, अनेक कलाओं को जानने वाला, अनेक कलाओं का भंडार। कलानिधि का तात्पर्य ये होता है, कुछ आचार्य कलानिधि को चंद्रमा से भी कंपेयर करते हैं और उसको चंद्रमा की भी उपाधि देते हैं। यह एक संपूर्ण गुणज्ञ व्यक्ति की व्याख्या है कलानिधि योग। ज्योतिष शास्त्र में ये योग कैसे बनता है, आइए पहले उसे हम तकनीकी भाषा में जानें। तो अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में या नवांश में भगवान बृहस्पति द्वितीय या पंचम भाव में हो, यानी सेकंड हाउस या फिफ्थ हाउस में हो, और उनके साथ बुध और शुक्र का भी संयोजन हो रहा हो, तो ये इन तीन ग्रहों के संयोजन से कलानिधि योग का स्थापना होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान बृहस्पति विजडम, नॉलेज, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, अध्यापक, इन सब के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और वीनस यानी शुक्राचार्य फिल्म्स के, थिएटर के, अभिनय के, म्यूज़िक के, वर्ल्डली प्लेजर्स के, ऐसे वो सुख जिनसे 5 इंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है, वो उसके कारक हैं। और बुध आपकी बुद्धि, आपके विवेक, उसके कारक हैं। तो जब बुद्धि और विवेक के स्वामी, विजडम और नॉलेज के स्वामी के साथ बैठेंगे और साथ में उसमें भगवान शुक्र भी रहेंगे, जो आपको यश, वैभव, कीर्ति समाज में देते हैं, तो निस्संदेह आपकी कुंडली में कलानिधि योग की उत्पत्ति होगी। सिर्फ इन तीनों के ग्रहों के संयोजन से द्वितीय पंचम स्थान में बैठने से ही ये योग नहीं बनता। इसकी कुछ और भी कंडीशंस हैं। पहली बात तो जो आपके लग्न हैं, जो लग्नेश हैं, वो बलिष्ठ होने चाहिए, स्वगृह होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। लग्न के स्वामी अगर केंद्र में ही बैठे हों, यानी कि लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों या दशम स्थान में बैठे हों, तो उसको बहुत अच्छा मानेंगे। तो यानी कि कुंभ लगन की जो कुंडली है, उसके स्वामी यदि लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सेवन्थ में हो या 10th में हो, तो केंद्र आपका बहुत बलवान हो गया। श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली कुंभ लगन की है और कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव उनके चतुर्थ भाव में हैं, तो ये उनके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति मिलती है और जो उन्हें मिली भी है। इसके अलावा जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसके जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल यदि बैठ जाते हैं 4th में, 7th में, 10th में या लग्न में, तो भी आपके लग्नेश बहुत बलवान हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए। इसके अलावा मान लीजिए अगर गुरु और शुक्र की पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर में हो, यानी कि मान लीजिए गुरु और शुक्र आपके लग्न में ही बैठे हों और 7th हाउस में अगर बुध बैठे हों, तो उनकी पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर हो गई, तो ऐसे स्थिति में भी कलानिधि योग का स्थापना होती है। स्मरण रहे कि बुध की दृष्टि बृहस्पति पे ना पड़े, क्योंकि जब बुध की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ती है तो उसको निर्धन योग बोलते हैं, दरिद्र योग बोलते हैं। ऐसे कई आचार्यों का मानना है कि बुध की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए बृहस्पति पे, पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो ये भी कलानिधि योग की स्थापना करते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में यदि बुध, शुक्र और बृहस्पति का संयोजन हो और वो
यदि बुध की राशि में बैठे हों, बुध की राशियाँ कौन सी हैं? मिथुन है, कन्या है, और या शुक्र की राशि में बैठे हों, शुक्र की राशि कौन सी हैं? तुला है, वृषभ है। तो इन 4 राशियों की यदि आपको विजिबिलिटी है 5th हाउस में, तो भी ये योग बनता है। 5वां घर हमारी बुद्धि का होता है, हमारी क्षमता का होता है, हमारी कैपेसिटीज़ का होता है। ऑफ कोर्स लक और फॉर्चून का भी होता है, भाग्य का भी होता है। इसलिए बृहस्पति का पंचम में बैठना या बृहस्पति का द्वितीय स्थान में बैठना, क्योंकि द्वितीय स्थान धन योग है, धन स्थान है, तो जहाँ बैठेंगे भगवान बृहस्पति उस घर की वृद्धि कर देंगे। इसीलिए इन 3 प्लैनेट्स का एक घर में बैठना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा जो जातक होता है वो एक महान कलाकार होता है, महान कलाकार, महान अभिनेता। प्रियंका चोपड़ा की भी कुंडली में ऐसा कुछ योग पाया जाता है। ऐसा जो जातक होता है सर्व संपन्न, सर्वगुण, धनवान, बलिष्ठ, बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली, उसका समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है, काफ़ी इज्जत होती है, लोग उसको काफ़ी मानते हैं, निष्ठावान होता है, भाग्यवान होता है, उसका उच्च कोटि का रहन सहन होता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर। तो ऐसा जातक उसको जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ फल मिलता है। खासकर ये कला के क्षेत्र में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो लोग हैं, उनकी कुंडली में अगर ये पाया जाए तो इसको निसंदेह, मुझे सौभाग्य है कुछ लोगों की कुंडलियाँ देखने का जिनमें मैंने योग पाया, और फिर मुझे पता चला कि उन्हें पद्मश्री भी मिला है। भगवान बृहस्पति इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं आपको, क्योंकि जहाँ बैठेंगे वहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे, वहाँ पे ग्रोथ ले आएंगे। तो बड़ा अच्छा योग है ये, बड़ा श्रेष्ठ योग है। और कई अभिनेता अभिनेत्रियों के कुंडली में, कई महान संगीतकारों की कुंडली में ये योग देखने को मिला है, कलानिधि राजयोग। और जैसे मैंने बताया कि राजयोग की स्थापना तब होती है जब केंद्राधिपति और त्रिकोणापति परस्पर संबंध बना लें। सो द प्लैनेट सिटिंग इन द central houses of the horoscope and in trikon, that is the triangle houses, if they make a connection amongst themselves, then definitely it becomes a very solid राजयोग। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कलानिधि राजयोग के बारे में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई योग आपकी कुंडली में भी हैं, तो मुझे दूरभाष पे ज़रूर संपर्क करें 9742881188। मेरा नाम है यश चंद्र, मैं एक रिसर्चर हूँ और एस्ट्रोलॉजी मैं पिछले 30 वर्षों से कर रहा हूँ। मुझे सौभाग्य होगा अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाएंगे। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए आशीर्वाद है। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज आज्ञा लेता हूँ और कल फिर पुनः प्रस्तुत होऊंगा एक नए योग के साथ। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।